पास्टर जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि आप पहली बार जब चर्च गए तो प्रभु के वचन में भी लिखा है कि मुझे चखो और परख के देखो कि मैं कैसा भला हूँ। आप भवन में आप गए, आपने परमेश्वर को चखा और उनके लाइव एग्जाम्पल को, उनके लाइव मिरेकल को आपने महसूस किया और आपको हीलिंग मिली। उसके बाद फिर कैसे आपको पता चला कि आप एक प्रभु की दासी होने के लिए चुने गए? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा प्रभु की दासी बनने का जो सफ़र था वो कैसे शुरू हुआ। मेरी ग्रेजुएशन की 6 मंथ्स की लास्ट में ट्रेनिंग थी जो मैं कंप्लीट करने के लिए चंडीगढ़ में मूव हुई। और जब मैं चंडीगढ़ में गई वहाँ पर 2 महीने तक मैं अपनी ट्रेनिंग कर पाई। 2 महीने के बाद मैंने पूरी तरह से लॉकडाउन लग चुका था और गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले। सब लोग जो हैं वो घरों में सेफली रहना शुरू कर चुके थे। हम अमृतसर से चंडीगढ़ 4 लड़कियां गई थी। 4 में से मैं अकेली प्रभु को मानने वाली बिलीवर थी, बाकी सब नॉन बिलीवर लड़कियां थी। तो जो उनमें से जब लॉकडाउन लगा तो 2 लड़कियां जो थी वो अमृतसर वापस आ चुकी थी। मैं और मेरे साथ एक लड़की थी, हम दोनों चंडीगढ़ में ही थी अभी तक। तो ऐसा हुआ कि वो लड़की ने मुझे मेरा साथ छोड़ दिया। वो कहती कि जब देखो ये परमेश्वर का ही नाम लेती रहती है, बाइबल ही पढ़ती रहती है। तो उनको लगता था कि मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है, तो उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। उसने मुझे छोड़कर अपनी रूममेट्स जो कि एडिक्टेड थी, क्लब्स में जाती थी, पब्स में जाती थी, उनके साथ उन्होंने रहना शुरू कर दिया। तो मैं अकेली थी। तो जिस रूम में मैं रह रही थी उस रूम में मेरी भी एक रूममेट थी जो कि नशे करती थी, एडिक्टेड थी पूरी तरह। रात को 2 बजे आके मेरे कमरे को नॉक करती थी। वो बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी मैं। और मैंने सोचा, मैंने ऑनर से बात करके मैंने अपना रूम चेंज करने के बारे में सोचा कि मैं इस रूम से निकलकर दूसरे रूम में चली जाऊं। तो जब मैं रूम से निकलकर मैं रूम चेंज किया, दूसरे रूम में गई तो वहाँ पर एक डिमोनिक प्रेजेंस थी। वहाँ पे शैतान की प्रेजेंस थी जिस रूम में मैं गई। मुझे इस चीज़ के बारे में अभी इतनी नॉलेज नहीं थी, ज़्यादा समझ नहीं थी। तो मैं जब वहाँ पे गई, वहाँ पे एक बहुत बड़ी दीवार थी जिस दीवार में वुड की अलमीरा बनी हुई थी, लकड़ी की अलमीरा बनी हुई थी। और जब मैं उस रूम में रहती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि उस दीवार के ऊपर, वुड के अलमीरा के ऊपर दुष्ट आत्माएं बैठी हुई नज़र आती थी, शैतानी चीज़ें मुझे नज़र आती थी। और मैंने जब प्रेयर करना, बाय वॉक मैंने प्रेयर करना, तो मुझे जब पवित्र आत्मा भी छूता था तो मुझे ऐसा लगना कि जैसे वो शैतान ही मुझे छू रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं जब रात को जब मैं सोती थी तो मुझे बहुत डर लगना कि वो शैतान इसी रूम में बैठा है, दुष्ट आत्मा बैठी है। मैंने दीवार के और मुंह करके, मैंने आंखों पे हाथ रख के मैंने सो जाना कि एटलीस्ट अभी मुझे इविल स्पिरिट नज़र ना आए। लेकिन ऐसी शैतान की जो प्रेजेंस थी, शैतान बोलता था कि मैं तुम्हें बचने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें परमेश्वर के पास जाने नहीं दूंगा। लेकिन आप सोच सकते हैं, इतनी छोटी उम्र में प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर जाके मेरी तैयारी कराई, मुझे प्रिपेयर किया। अगर मैं वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ ना होते तो शायद आज मैं आप सबके बीच में ना होती। मैं रात को सो रही थी तो 3 बजे के आसपास, रात को 3 बजे मैं बेड पे लेटी हुई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी चिक्स को छू रहा है, कोई मेरी आर्म्स को टच कर रहा है। तो मैं जब सोई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई लंबी लंबी सांसें ले रहा है मेरे पास। ऐसा लगना मैं रूम में अकेली नहीं हूँ, कोई तो है जो यहाँ पर मौजूद है। लंबी लंबी सांसें, लंबी लंबी आवाज़ आनी, क्लियरली मेरे कानों में वो आवाज़ पड़ती थी। और जब वो आवाज़ मेरे कानों में आनी तो मैंने उठ के बैठ जाना, मैंने रोने लग जाना। रोकर मैंने ना ऊंची ऊंची प्रभु की आराधना, रोते रोते हुए प्रभु की आराधना करनी शुरू कर देनी। मैंने वहाँ पे मुझे याद है आज भी मैं सॉन्ग बोल रही थी कि मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर जो मेरे नाल है, मैं क्यों डरा। तो वो सॉन्ग मैंने आज भी, मुझे वो याद है कि मैंने इसी सॉन्ग को मैंने वहाँ पे बोला था। मैंने अगले दिन मैंने उठ के सोचा कि क्यों ना मैं इस रूम में शायद शैतानी चीज़ें, क्यों ना मैं इसको भी बदल के दूसरे रूम में चली जाऊँ। तो मैं ना 3rd रूम मैंने चेंज किया, तीसरा रूम मैंने बदला। जब 3rd रूम में मैं गई तो 2 दिन वहाँ पे रुकी मैं। फर्स्ट डे रुकी तो सब कुछ ठीक था। सेकेंड डे उस रूम का, 3rd रूम का फ़ैन जो था खराब हो गया। प्रभु ने बोला भाग मत, वापस जाओ और शैतान का सामना करो।
और दृढ़ता के साथ विक्ट्री को लेकर वापस आ। तो मैं वहाँ पे वापस गई, मैंने बोला ओके परमेश्वर, आप जैसा बोलेंगे खुदावन, मैं वापस जाऊंगी, मैं सामना करूंगी बिना डरे बिना घबराए। मैंने शत्रु का सामना किया। मैं वापस गई उस रूम में और प्रभु ने मुझे बोला कि 21 दिन की फास्टिंग में जाना है। मैं 21 डेज की फास्टिंग में गई। प्रभु की आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई हुई। रोज़ों में जाने के कारण क्या हुआ कि परमेश्वर ने दर्शन, गहरे विजन्स दिखाना शुरू किए मुझे। जब मैंने सोना तो सुबह, अगले दिन सुबह 10, 11, 12 बजे तक मेरी नींद खुलती थी, और वो भी जब घर से मुझे फ़ोन कॉल्स आते थे पेरेंट्स का या भाई बहनों का, फ़ोन की रिंग्स बजने के बाद मैं उठती थी, क्योंकि जैसे ही दिन का पहर होता था, दिन का चढ़ाव होता था, तो तब मैं उठती थी। मैं जब रात को सोती थी तो प्रभु दिखाता था मुझे। मेरे पीजी का एक कुक था जो कि बहुत प्रॉब्लम में था, मुसीबत में था, तो परमेश्वर ने मुझे दर्शन में दिखाया। मैं उसके लिए प्रेयर कर रही हूँ दर्शन में, और उसके ना पूरे माथे के ऊपर ब्लड आना शुरू हो गया। दर्शन में परमेश्वर ने जो विजन मुझे दिखाया था, ब्लड आना उसके माथे के ऊपर शुरू हो गया। नेक्स्ट डे मैं उठी, मैंने उसके साथ बात की। मैंने बोला भैया आपकी लाइफ में कोई इशू चल रहा है क्या आपकी लाइफ में कोई मुसीबत चल रही है? कहता मेरी लाइफ में जो इशू चल रहा है पर्सनल फैमिली इशू चल रहा है, जो मैं किसी को नहीं बता सकता। वो परमेश्वर ने पहली चीज मुझे किसी के बारे में बताई थी। उसके बाद मैंने उनके लिए प्रेयर की। जब प्रेयर की तो वो हील हुए, और अपने साथ वो एक और भाई को लेकर आए कि ये हमारे पीजी में ना एक सिस्टर रह रही है, एक बहन रह रही है। मैंने प्रेयर कराई, उनको प्रभु ने मेरे बारे में बताया, मैं ठीक हो गया, अभी तू भी जा और उनसे प्रार्थना करवा। ऐसे खुदा की बुलाहट मेरे ऊपर आई। ऑटोमेटिकली लोगों के कॉल्स आने शुरू हो गए कि मेरे लिए प्रेयर करो, हीलिंग्स होनी शुरू हो गई। और उस टाइम पीरियड में 3 मंथ्स में खुदावंद ने मुझे बोला कि मैं तुझे वो आग का खंभा बनाऊंगा जिसके अंदर से ऐसी वाइब्रेशंस निकलेंगे जो शैतान के लिए डेंजरस होंगे, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु की मर्जी थी मेरी लाइफ में, खुदावंद की बुलाहट थी कि मैं 3 महीने वहां पर रहूं, और वो परमेश्वर मेरी लाइफ में मुझे प्रिपेयर करे, मुझे दलेरी का आत्मा दे, मुझे पावर दे, मुझे स्ट्रेंथ दे। जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया, ऑटोमेटिकली प्रभु ने मुझे मेरे स्थान पर सही सलामत वापस पहुंचाया। तो एक लेडी थी जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, पुलिस वाली लेडी थी, जो मुझे चंडीगढ़ आई लेने के लिए। उन्होंने मुझे सैनिटाइज किया, गाड़ी में बिठाया, पिकअप करके मुझे मेरे घर वापस अमृतसर में मुझे छोड़ के गई। और जब मैं एंटर की अपने घर पे, गेट में अकेली एंटर नहीं की, प्रभु के दूत मेरे साथ मेरे घर पे एंटर करे थे। फर्स्ट टेस्टिमनी ऐसी थी कि मैं घर पे आई, मेरे घर के सामने एक 20 साल की बच्ची थी, एक लड़की थी। उस लड़की को इवल स्पिरिट के अटैक होते थे, पूरा परिवार नॉन बिलीवर थे, और वो बेटी ऐसी थी कि उसके माँ बाप उसको उठा के सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में लेकर जा रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि आपकी बेटी को क्या हुआ है? उन्होंने बोला जी इसको दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं, ये अपने आप ही खेलने लग जाती है, रात को कहते 3 बजे भागना शुरू कर देती है, कहते किसी को कुछ नहीं बताती, अकेली बाहर चली जाती। कहते हम इसको मारते हैं, पीटते, कहते इसकी बॉडी के ऊपर एक खरोच भी नहीं आती, चोट भी नहीं लगती। जब मैंने प्रेयर की उसके लिए, 1 डे 2 डे 3rd डे कंप्लीटली उस बच्ची की हीलिंग हुई, कंप्लीटली वो बेटी हील हो गई। और मैं इतनी शॉक्ड हुई, मैंने अपने हाथों को देखना शुरू कर दिया। मैंने सोचा प्रभु ये कौन सी पावर एंटर कर गई मेरे अंदर, ये कौन सी अनॉइंटिंग अंदर एंटर कर गई मेरे अंदर कि वो मैंने प्रेयर की उस लड़की के लिए और वो लड़की चंगी हो गई। लेकिन वो यीशु मसीह था जो अपने बेटे और बेटियों के अंदर होकर आपके लिए काम करता है। वो एक फर्स्ट टेस्टिमनी हुई। जब उसके बाद ऑटोमेटिकली लोग आना शुरू हुए, घर पे आना शुरू हुए। आज तक फिर परमेश्वर ने ऐसी अद्भुत टेस्टिमनीज खुदावंद खड़ा कर रहा है। इतना प्रभु ने अपनी रहमत से हमें बहाल किया है।